देखना भाई एसएससी जीडी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एसएससी एमटीएस और आरआरबी एएलपी दोनों एग्जाम्स में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अपकमिंग एसएससी जीडी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है दो संख्याओं को जब जोड़ा जाता है तो 56 आ रहा है, और उन दोनों का जब एलसीएम निकाला जा रहा है तो 105 आ रहा है। तो बताओ वे संख्याएं क्या है। आपको पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का एलसीएम का फॉर्मूला ये होता है, यानी कि जब हम दो संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो उसमें क्या क्या रहता है, उसमें रहता है एचसीएफ और पहली संख्या का रेशियो और इंटू में दूसरी संख्या का रेशियो। ये तीनों चीज़ें गुना होकर के बनाती है एलसीएम। अच्छा, जब दो संख्याएं जोड़ते हैं हम तो उसमें क्या क्या मिलता है हमें। दो संख्या को जब भी आप जोड़िएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा जोड़ने के बाद, तो दोनों में जो एचसीएफ होगा वो बाहर कॉमन हो जाता है, और फिर इंटू में ब्रैकेट के अंदर हमें मिलता है पहली संख्या का रेशियो और प्लस दूसरी संख्या का रेशियो। तो ये हमें दो संख्या जोड़ने पर मिलता है और ये है एलसीएम। हमारे क्वेश्चन में एलसीएम दे रखा है 105 और दो संख्या को जोड़ने से आया है 56। हम क्या करेंगे, इस एलसीएम और इस योग को दोनों को डिवाइड कर देंगे। 7 से इसको काटेंगे 8 बार में, ये चला जाएगा 56। 7 से इसे काटेंगे 7 एकम 7 और 7 पचे 35। अब ये जो कटने के बाद हमें मिला, और तो ये कट नहीं रहा है, तो फाइनली कटने के बाद हमें मिला 15 और 8। ये दोनों क्या चीज़ है, ये दोनों अगर आपको जानना है तो यहाँ फॉर्मूले में देखना होगा। जब भी हम एलसीएम को और दो संख्याओं के योग को डिवाइड करते हैं तो इन दोनों में जो कटता है वो एक्चुअली में एचसीएफ कट जाता है, और ऊपर जो बचता है वो बचता है दो संख्याओं का रेशियो का गुना, और नीचे जो बचता है वो होता है दो संख्याओं के रेशियो का योग। इसका मतलब ये 15 जो है ये उन दो संख्याओं के रेशियो का गुना है, और ये 8 जो है उन्हीं दो संख्याओं के रेशियो का योग है। तो अब आपको सोचना होगा वो दो संख्याएं क्या हैं जिनको गुना करके 15 आ रहा है और उनको जोड़ करके 8 आता है। तो भाई वो दो संख्याएं 3 और 5 हो सकती है, इनको गुना करने से 15 और इनको जोड़ने से ये 8 भी बन जाएगा। इसका मतलब वो दो संख्याएं क्या थी। अब अगर आपको दो संख्याएं जाननी है तो पहली संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या। भाई इन दोनों को हम जब काटेंगे, एलसीएम को और दो संख्याओं के योग को जब डिवाइड देते हैं तो जो कटता है वो क्या होता है भाई, यहाँ देखो एचसीएफ कटता है क्या। तो इसको कितना के टेबल से काटा गया था, इन दोनों को 7 के टेबल से काटे थे क्या। इसका मतलब 7 ही था जो एचसीएफ था इन दोनों संख्याओं में। इसलिए पहली संख्या हो जाएगी एचसीएफ इंटू पहली संख्या का रेशियो। आप 3 ले सकते हो, आप 5 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। दूसरी संख्या हो जाएगी 7 इंटू, अगर पहला रेशियो 3 यहाँ पे ले लिया तो दूसरा रेशियो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो हमारी संख्या है 21 और 35। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से डिटेल में समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन अब आप बनाना और कमेंट में जरूर उसका जवाब देना।